कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर सनोज कुमार मधुकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि एएलपी 2018 के सेलेक्टेड एएलपी है, लेकिन इनका 0.75 नंबर से इनका अभी किसी कारण से नहीं हो पाया है। तो इनका पूरा जर्नी हम लोग जानेंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आप लोग खुद समझ पाएंगे कि 0.75 नंबर का क्या महत्व होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं सनोज कुमार मधुकर सर से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सनोज कुमार मधुकर है और मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हाँ, हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट आसनसोल में रह रहा हूँ, चितरंजन। हाँ जी तो हम लोग बात करेंगे एएलपी 2018 की। जी जी जी। तो आपने एएलपी 2018 जो कि CN1 2018 था, जी, CN1 उसको आपने फिलअप किया। जी। तो उसका जर्नी बताइए, उसका जर्नी आपका कैसा रहा? फॉर्म भरने से लेकर के जो अभी तक का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कहाँ रहा है और एट प्रेजेंट स्टेटस आपका क्या है? पूरा एकदम विस्तार से बताइए। CN 2018 का जो फॉर्म निकला था वो शायद आपका जनवरी या मार्च में निकला था। हाँ। तो उसे हमने भरने के बाद हाँ। मैंने उसी समय से अपना प्रिपरेशन शुरू किया था। हाँ। और उससे पहले मैं जॉब करता था DLF में। वो एक प्राइवेट जॉब था। तो CBT1 तो काफ़ी इजी रहा, और अगर आगे भी LP होता है तो CBT1 काफ़ी इजी रहेगा लोगों के लिए। लेकिन हाँ, NTPC का हार्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट काफ़ी कम थे, 40 लाख स्टूडेंट थे। तो CBT1 का कट ऑफ हर एक जगह का डिफरेंट किया था। मैंने रांची जोन से भरा हुआ था। तो रांची जोन का उस समय कट ऑफ जो प्री का था वो 48 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था। और मेरा उस समय 54 पॉइंट समथिंग मेरा रॉ मार्क्स था, और नॉर्मलाइज मार्क्स भी नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा 59 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। उसके बाद फिर CBT2 के लिए हमें बुलाया गया। तो हमने CBT2 दिया। मेरा CBT2 पढ़ा था आपका टाटा में। CBT1 भी आपका टाटा था, CBT2 भी टाटा में पढ़ा था। CBT2 के क्वेश्चन थोड़े CBT1 से टफ थे, और स्कोरिंग इसलिए था क्योंकि उसमें कैंडिडेट भी बहुत कम थे, तो उसमें नंबर सही लाने थे। तो मेरा CBT2 में जो मार्क्स आया था वो 68 पॉइंट समथिंग था। और फिर साइको हुआ, साइको में 21 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था। तो टोटल मेरा जो मार्क्स बना CBT2 और साइको 69.82, और अभी मैं 0.62 से बचा हुआ हूँ कि मेरा अभी वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है। वेटिंग क्लियर होने के दौरान कुछ मार्क्स घटे भी थे। तो अभी मेरे साथ लगभग 600 लड़के हैं रांची में ALP में, जो कि वेटिंग में बचे हुए हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और रांची भी जा रहे हैं, धनबाद डिवीज़न भी गए, जिससे कि हम लोग का वेटिंग जितनी जल्दी हो सके क्लियर हो सके। और 2020 ये जो पूरा कोरोना का काल रहा है, इसमें लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, LP में ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग भी नहीं हो पाया। तो उस ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से हम लोग 1 साल और डिले हो गए। तो हम आशा वही करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द वेटिंग क्लियर हो जाए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उमंग चैनल को बहुत लोगों ने देखा हुआ है, तो रांची के जो कैंडिडेट हैं वो निराश ना हो और एक साथ रहें, ताकि आगे उमंग स्टडी चैनल के थ्रू आप भी मदद करें और हम लोग भी खुद के लिए लड़ सकें। वैसे आपने भी ग्रुप डी का, मैंने जब से ग्रुप डी का होना शुरू हुआ था तब से मैंने आपको फॉलो किया है, और उस समय तक आपने काफ़ी लड़कों की मदद भी करी है। और आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छा भी लगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप और लड़कों को कन्विंस करें, आप और लड़कों की मदद करें हमारे जैसे जो वेटिंग में हैं। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो है प्रेजेंट स्टेटस है, तो आरआरबी रांची की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज थी ALP की? वहाँ पे टोटल वैकेंसी 2000 थे। 2000 जी। तो वो पूरा 2000 का 2000 फिलअप हो चुका है या अभी भी कुछ सीटें वैकेंट है? 2000 के 2000 को 2000 लड़के थे। उसके बाद हम लोग का मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल में 278 लड़के, ठीक, टोटल मेडिकल खत्म होने के बाद 278 लड़कों को लिया गया था। मतलब 2000 में 278 लड़के वैसे थे जिनका जो मेडिकली अनफिट हो गए थे। तो 278 लेने के बाद कुछ 0.5 या 0.6 के आसपास वहाँ का कट ऑफ घटा था। जैसे OBC का, जनरल का 74 था, मैं OBC में आता हूँ, तो 71 से 70.44 के आसपास गया है। और जो लड़के जनरल के हैं उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था। 74 से उनका कट ऑफ घट के 71 पॉइंट समथिंग पे गया था। जी। अच्छा, तो पैनल 1 जो आया था, पैनल 1 में कितने स्टूडेंट्स का नाम आया था?
पैनल 1 में ये तो याद नहीं है ये कि याद पैनल नहीं। में। तो हाँ, अभी तक टोटल कितना पैनल आ चुका है? अभी तक टोटल शायद 4 या 5 आ चुके हैं। 5 आ चुका। अभी तक आपका किसी पैनल में नाम नहीं आया? अभी तक मेरा किसी भी पैनल में नाम नहीं आया हुआ है। होपफुली आप शायद जो पैनल आएगा तो आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। जी, मैं बहुत नज़दीक पहले भी था, लेकिन किसी कारणवश रांची का कट ऑफ नहीं घटा। जैसे आपका उड़ीसा का 1.5 नंबर घटा था, हाँ। लेकिन रांची का 0.5 ही घटा है, और जनरल में बहुत ज़्यादा घटा है। जो बच्चे जनरल में वेटिंग में थे उस समय, वो उनका 3-3 नंबर भी घटा है, तो उसका हो गया है। तो अब 600 लड़के हैं जो जनरल, ओबीसी और SC ST मिलाकर के टोटल 600 लड़के बचे हुए हैं, जो अपना वेट कर रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो एट प्रेजेंट जो आपका स्कोर है, जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जी। तो इस पर्टिकुलर नॉर्मलाइज स्कोर में किस किस बोर्ड में आप रहते तो आपका आज सिलेक्शन हो चुका होता और आज आप ट्रेनिंग कर रहे होते रेलवे में? जी, मैं अगर पटना में रहता तो पटना में ओबियसली हो गया रहता। बहुत कम कट ऑफ गया है। मुजफ्फरपुर बहुत कम कट ऑफ गया है। आपका मालदा हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। नाम लेना शुरू करूँगा तो खैर 10-15 ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें अगर मैं भरा होता। आपका बेंगलोर बोर्ड हो गया, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका रहता। तो मतलब अच्छा, ये तो इधर लिस्ट बहुत लंबा है, इसलिए शायद आप हाँ। नहीं बता पा रहे जी। होंगे, लेकिन उधर की लिस्ट छोटी होगी। तो कौन कौन सा बोर्ड ऐसे है? रांची तो एक आपका हो गया, तो जिसमें कि जिसके कट ऑफ को अभी भी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे? हाँ, आपका एक तो रांची हो गया, सिकंदराबाद हो सिकंदराबाद हो गया, वहाँ का हाई गया था, और एक आपका तिरुवनंतपुरम का हाई गया था, इलाहाबाद का सेम गया था लगभग। तो इतने 3-4 जोन है जिसमें ये गिने चुने हैं। हाँ, गिने बाद चुने। बाकी आपके मतलब बाद आप बाकी सबके रेड जोन से बाहर है। बाद बाकी फेवरल मतलब हमारे फेवर में था। जी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला हूँ, सबका एक थोड़ा क्वेरी होता है, जनरल कंसर्न भी होता है। जिनका हो जाता है तो उनका तो ठीक है, जिनका नहीं होता सबको लगता है कि कहीं ना कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मतलब 1 रेलवे 1 RRB। देखिए, ये चीज़ को मैंने भी महसूस किया है। क्योंकि काफ़ी दुख होता है। मेरा 70 नंबर आने के बावजूद मैं अभी वेटिंग में हूँ, लेकिन मेरे साथ जिनका रिजल्ट आया था, जैसे जो पटना में थे, 55 नंबर आने के बाद वो आज जॉब कर रहे हैं। तो ये यहाँ थोड़ा तकलीफ तो होता ही है कि यार, अगर मेरे से 15 नंबर, आप खुद सोच लो, अगर आप एग्ज़ाम दिए होते तो आपसे 15 नंबर कम वाले का जब मार्क्स आता है तो 70 वाले बहुत खुश है कि यार मेरा तो होना ही है। 55 वाले उस समय रो रहे थे, लेकिन जब पैनल बना, अलग अलग बोर्ड का कैटेगराइज किया गया, तो जिसके 55 थे वो खुश थे, जिसके 70 थे वो रो रहे थे कि मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है। और आप उनका सोचो ना कि जैसे जिसका 67 आया, या जनरल का 69.34 गया हुआ है रांची का, राइट। तो जिसका 68 आया, जो भाई हमारे जनरल में थे, उनका 69 आने के बावजूद नहीं हुआ, और जोन में 60 आने पे ज्वाइनिंग हो रहा है। तो मेरे समझ से रेलवे को भी SSC की पैटर्न पे या बैंक के पैटर्न पे सेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए कि किसी के साथ अनफेयर ना हो कि किसी का सिलेक्शन 70 में हो रहा है। जैसे आपका तिरुवनंतपुरम में जो लड़के थे, उनका 78 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और अभी कुछ लोगों का 55 में या 60 में सिलेक्शन हो गया। आपका सिलीगुड़ी को देख लो, गुवाहाटी को देख लो, बहुत ही कम मार्क्स में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो लड़के तिरुवनंतपुरम भरे होंगे, उनका 77 आने के बाद नहीं हुआ होगा, उन्हें कितना अधिक दुख हुआ होगा कि उन्होंने क्या पाप किया कि उनका 77 में नहीं हुआ और किसी का 60 में हो रहा है। 17 नंबर का डिफरेंस जानते हैं आप, बहुत बड़ा होता है। छोटा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आप 0.62 बोले ना जी, आप 0.62 यहाँ पे 0.62 नंबर का महत्व आप देख सकते हैं कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ। मेरा उम्मीद है कि 1 साल में क्लियर हो जाए, लेकिन ये उम्मीद है, लेकिन होगा नहीं होगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहता है। तो जी, तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि अभी आप जो NTPC और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि NTPC का भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ग्रुप डी के भी स्टार्ट होने वाले हैं, जी। उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा